नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सेलेंट गुरु पर। साथियों, मैं हूं राकेश सेहग। आज हम बात करने वाले हैं 15 जनवरी के करंट अफेयर के बारे में। वीडियो हमेशा की तरह इंटरेस्टिंग होगा। बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं, बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। रोजाना मेरी क्लास होती है सुबह 5 बजे। डेली इस क्लास को लिया करो। और इसका जो PDF है वो आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो यही है जो मैंने चैनल का नाम रख रखा है। इसको आप सर्च कर लीजिए और इसका PDF प्राप्त कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं जो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में। कल के क्वेश्चन का आंसर होगा नर्मदा नदी। मैंने पूछा था कि विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ यानी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना किस नदी पर स्थापित किया जा रहा है, तो नर्मदा नदी पर। अगर यहीं पर आपको नदी का नाम न पूछ के आपको राज्य का नाम पूछ लेता तो आपका हो जाता साथियों MP, मध्य प्रदेश। ठीक है, राज्य की अगर बात करते हैं तो MP आएगा, और अगर नदी की बात करते हैं तो नर्मदा नदी आएगा। आज के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला द्वारा लॉन्च पुस्तक मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन इको के लेखक कौन बने हैं? ये लेखक कौन है? तो मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन इको के जो लेखक हैं उनका नाम है डॉक्टर कसम हिमालय सिंह है। डॉक्टर कसम हिमालय सिंह है उत्तरी पूर्वी भारत के पहले 3 स्टार व्यक्ति हैं इंडियन आर्मी के अंदर 3 स्टार पाने वाले उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के पहले व्यक्ति डॉक्टर कसम हिमालय सिंह ने मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन इको नाम की पुस्तक लिखी। इसको किसने लॉन्च किया? नजमा हेपतुल्ला ने। और नजमा हेपतुल्ला जो है वो मणिपुर की क्या है? मुख्यमंत्री हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने 2021-22 के लिए पेपरलेस बजट पेश करने की घोषणा की। यह कौन सा मौका होगा जब बजट की प्रतियां नहीं छपेंगी? अब की बार बजट की प्रतियां नहीं छपेंगी, ये बिल्कुल डिजिटल रूप से होगा, बिल्कुल पेपरलेस बजट होगा। और ये कौन सा मौका होगा कि जब बजट की प्रतियां नहीं छपेंगी? तो साथियों, ये आज तक के इतिहास का पहला मौका होगा जब पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा, यानी इसकी प्रतियां नहीं छपेंगी। आज तक के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। इस कोरोना महामारी के चलते ये कदम उठाया गया है। अब की बार जो बजट होगा वो पेपरलेस होगा। 1 फरवरी 2021 को इसको पेश किया जाएगा, और लगातार तीसरी बार जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, वो अपने बजट को क्या करेगी? पेश करेगी। अब यहाँ पर बात बजट की आई है तो बजट के बारे में बात करते हैं। साथियों, बजट जो होता है, इस बजट निर्माण में लगभग 100 व्यक्ति इसमें भाग लेते हैं, और उन 100 व्यक्तियों को बजट तैयार होने, उसको उसकी प्रतियां तैयार करने, और जब तक उसको पेश नहीं कर दिया जाता या संसद तक वो नहीं पहुंच जाता, तब तक उनको लगभग 15 दिनों के लिए कैद रखा जाता है उन 100 व्यक्तियों को, जिससे कि वो बजट मतलब उजागर न हो पाए। इसके साथ साथ आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि बजट जब पेश करना होता है तो उससे पहले एक हलवा नाम का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसका आयोजन अब की बार नहीं होगा। इसके अलावा साथियों, पिछली बार जब बजट पेश किया गया था तो एक पहली बार ऐसा हुआ कि चमड़े के बैग की जगह किसका उपयोग किया गया था? लाल कपड़े का उपयोग किया गया था। वरना चमड़े के बैग का उपयोग किया जाता है बजट पेश करने के लिए। जो प्रतियां होती हैं वो चमड़े के बैग में होती है, लेकिन अब पहली बार लाल कपड़े का उपयोग किया गया। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करता शशि कुमार चित्रे का निधन हो गया। एक विख्यात थे, यानी शशि कुमार चित्रे कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया और इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था? तो साथियों, ये एक खगोल वैज्ञानिक थे। कौन थे? खगोल वैज्ञानिक। ये एक खगोल वैज्ञानिक थे जिनका नाम था शशि कुमार चित्रे, जिनका हाल ही में निधन हो गया, और इनको 2012 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 16वें प्रवासी दिवस के अवसर पर कितने NRI को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 16वें प्रवासी दिवस के अवसर पर लगभग 30 NRI को या 30 व्यक्तियों को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया। इस 30 व्यक्तियों में एक नाम आपको ध्यान रखना है, जिनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो हैं वो सूरीनाम के राष्ट्रपति। और इनको मुख्य अतिथि भी बनाया गया था। कब? जब 16वां प्रवासी भारतीय समारोह का आयोजन हुआ था, या प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया गया था 16वां, उसका मुख्य अतिथि भी नियुक्त किया गया था।
प्रवासी जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। हर साल नहीं, 2 साल बाद मनाया जाता है। 2015 के बाद इसको 2 साल के बाद कर दिया गया। 2015 तक इसको प्रत्येक साल मनाया जाता था, लेकिन अब इसको हर 2 साल के बाद मनाया जाता है। अच्छा, चंद्रिका प्रसाद जो संतोखी हैं, ये सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं और इनको 2021 26 जनवरी का जो या गणतंत्र दिवस का जो अभी समारोह होने वाला है उसका मुख्य अतिथि भी नियुक्त किया गया है। पहले बोरिस जॉनसन आने वाले थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया। उसके बाद मुख्य अतिथि के रूप में किसको इनवाइट किया गया है? चंद्रिका प्रसाद संतोखी को, जो सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार बर्फ पर चढ़ने का उत्सव कहाँ मनाया गया? भारत में पहली बार बर्फ पर चढ़ने का जो उत्सव मनाया गया था या आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल जो मनाया गया था वो नुब्रा घाटी में मनाया गया था। नुब्रा घाटी जो पड़ती है वो आपके लद्दाख के लेह जिले में पड़ती है, लद्दाख के लेह जिले में। और ये अन्य घाटियाँ हैं वो भी आपकी कहाँ पर पड़ती हैं? लद्दाख में ही पड़ती हैं। तो बर्फ पर चढ़ने का उत्सव पहली बार कहाँ मनाया गया? नुब्रा घाटी में मनाया गया। ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत वियतनाम रक्षा सुरक्षा संवाद के किस संस्करण का आयोजन किया गया? भारत वियतनाम रक्षा सुरक्षा संवाद के 13वें संस्करण का आयोजन किया गया। भारत वियतनाम रक्षा सुरक्षा संवाद के 13वें संस्करण का आयोजन किया गया हाल ही में। भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया? तो साथियों ध्यान रखना, अजय कुमार ने। किसने? अजय कुमार ने। अजय कुमार ने भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया। और ये जो अजय कुमार हैं ये हमारे रक्षा सचिव हैं। क्या हैं? रक्षा सचिव। इन्हीं से मिलता जुलता एक नाम हो रहा है साथियों, जिनका नाम है अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला, अजय कुमार भल्ला और एक है अजय कुमार, तो दोनों में अंतर है। अजय कुमार तो रक्षा सचिव हैं और अजय कुमार भल्ला जो हैं वो हमारे गृह सचिव हैं। कौन है? गृह सचिव। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई ने हाल ही में किस स्थान पर पेलेओ प्रोटेरोजोइक कार्बनलेस फाइटाइट चट्टानों में वेनेडियम नामक धातु की खोज की है? तो पेलेओ प्रोटेरोजोइक कार्बनलेस फाइटाइट चट्टानों में वेनेडियम नामक धातु की जो खोज है वो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पापुम पारे में की है। कहाँ पर की है? पापुम पारे में। और पापुम पारे अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है। अरुणाचल प्रदेश का क्या है? एक जिला है पापुम पारे। यहाँ पर भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण ने या फिर जीएसआई ने पेलेओ प्रोटेरोजोइक कार्बनलेस फाइटाइट चट्टानों में वेनेडियम धातु की खोज की है। वेनेडियम धातु एक प्रकार की दुर्लभ धातु है जो हर जगह नहीं मिलती है, बहुत कठिनाई से मिलती है। देखिए, वेनेडियम स्टील और टाइटेनियम को मजबूत करने में उपयोग किया जाने वाला उच्च मूल्य का धातु है। इसको स्टील और टाइटेनियम धातु को मजबूत करने में इसका उपयोग किया जाता है। यह कठोर और सिल्वर ग्रे यानी धूसर रंग की धातु होती है। इसकी परमाणु संख्या 23 है। वेनेडियम मिश्र धातु का वेनेडियम का जो उपयोग है वो मिश्र धातु का टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने में उपयोग इसका किया जाता है। वेनेडियम में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। वेनेडियम से बने मिश्र धातु अत्यधिक तापमान और वातावरण में टिकाऊ होते हैं और इनमें जंग नहीं लगता है। जीएसआई की अगर बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। स्थापना 4 मार्च 1851 को की गई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। इसके सीएमडी यानी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? रणजीत रथ इसके क्या है? मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वच्छता के उच्चतम मानकों को प्राप्त करने के लिए 2019-20 के लिए किस संस्थान को श्रेणी बी के तहत 5वें राष्ट्रीय कायाकल्प पुरस्कार के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया? तो 5वें राष्ट्रीय कायाकल्प पुरस्कार के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया एम्स भुवनेश्वर को। किसको? एम्स भुवनेश्वर को सम्मानित किया गया। और लगातार इसको तीसरी बार सम्मानित किया गया है स्वच्छता के मामले में, यानी एम्स भुवनेश्वर का जो अस्पताल है साथियों वो बहुत ज़्यादा स्वस्थ है। प्रथम स्थान इन्होंने प्राप्त किया है और राष्ट्रीय कायाकल्प पुरस्कार 5वें संस्करण में इनको प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल 500 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की टॉप 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? तो हुरून ग्लोबल 500 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार दुनिया की 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों में भारतीय कंपनियां कितनी हैं? तो 11 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है।
11 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है हुर्नू ग्लोबल 500 की रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया की 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में। इसमें सबसे पहला स्थान प्राप्त किया है एप्पल ने। एप्पल 2.1 ट्रिलियन डॉलर की मूल्यांकन के साथ विश्व में सबसे ऊपर है। दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन है। रिलायंस जो कंपनी है साथियों, उसको विश्व की 54वीं और भारत की सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी बताया गया है। और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस कंपनी जो है, उसको विश्व की 73वीं और भारत की दूसरी सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी बताया गया है। इसमें सबसे प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया, तो यूएसए ने, यानी कहने का मतलब अमेरिका ने प्राप्त किया, जिसकी 242 कंपनियों को इसमें शामिल किया गया है। और 2 नंबर पर है चीन। चीन की 51 कंपनियों को इस सूची में शामिल किया गया है। हाल ही में नेचर एंड बटरफ्लाई सोसाइटी ने भारत के किस जिले में स्थित सिरुवानी पहाड़ियों को तितली सुपर हॉटस्पॉट के रूप में घोषित किया है? तो नेचर एंड बटरफ्लाई सोसाइटी ने सिरुवानी पहाड़ियों को तितली सुपर हॉटस्पॉट के रूप में घोषित किया है। और ये सिरुवानी जो पहाड़ी पड़ती हैं, ये पड़ती हैं साथियों कोयम्बटूर में। कहाँ पर पड़ती हैं? कोयम्बटूर में। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कोयम्बटूर की, तो कोयम्बटूर आपका पड़ता है तमिलनाडु में। कोयम्बटूर कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। तो नेचर एंड बटरफ्लाई सोसाइटी ने सिरुवानी पहाड़ियों को तितली सुपर हॉटस्पॉट के रूप में घोषित किया है। और सिरुवानी पहाड़ियां आपकी कोयम्बटूर में पड़ती हैं। हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए, जुलाई 2020 में हिमालय की गोल्डन बर्डविंग तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली का तमगा दिया गया था। भारत की सबसे बड़ी तितली का नाम क्या है? तो ध्यान रखना, गोल्डन बर्डविंग तितली। और इसको कब सबसे बड़ी तितली का दर्जा दिया गया था? जुलाई 2020 में। गोल्डन बर्डविंग तितली इसका नाम है। इसका नाम, दूसरा नाम क्या है? तो इसको ट्राइडस आइकस के नाम से भी जाना जाता है। ट्राइडस आइकस के नाम से भी इसको जाना जाता है। दुनिया की सबसे तेज उड़ने वाली तितली का क्या नाम है? तो मोनार्च। मोनार्च दुनिया की सबसे तेजी से उड़ने वाली तितली है। दुनिया की सबसे बड़ी तितली, ये तितली थी, ये तो भारत की सबसे बड़ी थी, लेकिन यहाँ पर बात दुनिया की हुई है। दुनिया की सबसे बड़ी तितली का नाम है जॉइंट बर्डविंग। जॉइंट बर्डविंग जो सोलमन आइलैंड्स में पाई जाती है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तितलियां रोपालोसेरा कीट समूह में आती हैं। जिस प्रकार से आपने ऑर्थोपोडा मोलस का ये नाम सुने होंगे, उसी प्रकार से तितलियां जो हैं रोपालोसेरा नाम के कीट समूह के अंदर आती हैं। तितली परिवार का जो वैज्ञानिक नाम है वो भी आपको ध्यान रखना है, लेपिडोप्टेरा इसका क्या है? इसके परिवार का वैज्ञानिक नाम है। और तितलियों का जो अध्ययन है वो लेपिडोप्टेरोलॉजी के अंदर किया जाता है। लेपिडोप्टेरोलॉजी में तितलियों का अध्ययन किया जाता है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने तमिलनाडु में कोयम्बटूर जिले से फ्रूट फ्लाई की एक नई प्रजाति खोजी है। उसका नाम है यूफ्रंटा सिरुवानी। यूफ्रंटा सिरुवानी की खोज हाल ही में की गई है, जो बटरफ्लाई प्रजाति की एक नई प्रजाति है। कोयम्बटूर जिले में इसको खोजा गया है। किस देश की सैन्य टुकड़ी को दिल्ली के राजपथ पर राष्ट्रीय परेड में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है? तो अभी राष्ट्रीय परेड होने वाली है राजपथ के ऊपर, दिल्ली के राजपथ पर 26 जनवरी को। तो इस उपलक्ष्य में या फिर इस मौके पर किस देश की सैन्य टुकड़ी को परेड के लिए आमंत्रित किया गया है? तो बांग्लादेश की टुकड़ी को परेड के लिए आमंत्रित भारत सरकार के द्वारा किया गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। 51वां जो इफ्फी 2021 का जो आयोजन हुआ था, उसमें फोकस देश कौन सा रहा था? बांग्लादेश रहा था, जो मैंने आपको कल क्वेश्चन करवाया था। 17 दिसंबर को भारत और बांग्लादेश के बीच 55 साल बाद बंद पड़ी चिलहट्टी हल्दिवाड़ी ट्रेन सर्विस का उद्घाटन पीएम मोदी और शेख हसीना ने किया। 55 साल बाद ये स्टार्ट होने वाली है चिलहट्टी हल्दिवाड़ी ट्रेन सर्विस। 17 दिसंबर से इसको शुरू किया गया है। 26 मार्च 2021 से दोनों देशों के बीच स्वाधीनता सड़क की शुरुआत भी की जाएगी। हाल ही में किस स्थान पर भारत के पहले लिथियम भंडार की खोज की गई? तो ये की गई थी मांड्या में। कहां पर की गई थी? मांड्या के अंदर। और मांड्या कहां पर पड़ता है साथियों? कर्नाटक के अंदर पड़ता है। लिथियम भंडार, भारत के सबसे पहले लिथियम भंडार की खोज की गई है। इस लिथियम भंडार को मांड्या कर्नाटक के मारला गल्ला अल्ला पटना क्षेत्र की स्थित आग्नेय चट्टानों में खोज की गई। और यहां से लगभग 1600 टन लिथियम का भंडार मिला है। मणिकरण पावर लिमिटेड द्वारा भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी की शुरुआत गुजरात में इसको स्थापित किया जाएगा। लिथियम रिफाइनरी भारत की पहली गुजरात में स्थापित की जाएगी। किसके द्वारा? मणिकरण पावर लिमिटेड के द्वारा। दुनिया के टॉप 5 लिथियम उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया, चिली, चीन, अर्जेंटीना और जिम्बाब्वे हैं।
और लिथियम आयन बैटरी के आविष्कार के लिए 3 वैज्ञानिक जॉन बी गुड इनफ, एम स्टेनली व्हिटिगम और अकीरा योशिनो को 2019 में रसायन में क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में लॉन्च पुस्तक राइट अंडर ओवर नोज किसने लिखी? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। साथ ही उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।